हेलो, वेलकम टू द चाणक्य क्लासेस। आप सभी का आपका अपना चैनल चाणक्य क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आगे बनाते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 प्रत्येक से विभाजित हो। वह सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या है जिसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 24, 32, 36 तथा 54 सबसे क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे क्या कि वह सबसे छोटा संख्या क्या होता है जो किसी भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, वो होता है एलसीएम। ठीक है, तो किसी भी संख्या दिया हुआ संख्या से अगर पूरा पूरा कट जाता है तो वो सबसे छोटा संख्या होता है और वह कटने वाला संख्या एलसीएम कहलाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, एलसीएम निकालेंगे 24 का, 32 का, 36 का तथा 54 का। 24 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 8, 8 3 के 24। ठीक है ना, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 16, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं 32 को। ठीक है ना, 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 9 होगा तो 2 के पावर कितना, 2 और गुणे 3 के पावर 2। ठीक है ना, 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 गुणे 2। इसी तरीके से इसको हम क्या कर लेंगे, पावर नोटेशन में लिख लेंगे। पावर नोटेशन में लिखेंगे तो हमको चाहिए एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या चाहिए, जो कॉमन हो और मैक्सिमम पावर हो। तो कॉमन यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 के पावर 5। ठीक है ना, इनटू यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी अगर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 के पावर 3। यही है, यानी कि 2 के पावर के 5 कितना होगा, 32, और 3 के पावर कितना, 3 कितना होगा, 27। इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे, गुना करने पर जो आंसर आएगा वह इसका क्या होगा, एलसीएम आएगा। 27 गुना 54 के 4 हासिल 5, और 27 दिया 81, 81 या 5 86। 864 वह न्यूनतम संख्या है जो 24, 32, 36 तथा 54 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, 864 वह न्यूनतम संख्या है जो 24, 32, 36 तथा 54 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि वह सबसे छोटा संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ेंगे तो भी सबसे कट जाएगा। ये तो सबसे पूरा पूरा कट रहा है, इसमें हमको ऐसा नंबर लाना है जेकरा में से हम 5 जोड़ेंगे तो भी पूरा पूरा कटना चाहिए। तो क्या करेंगे, एकरा में से हम 5 घटा लेंगे। 864 है तो हम 864 में से संख्या बराबर हो जाएगा 864 माइनस 5 बराबर कितना, 859। ये सबसे छोटा संख्या 859, जेकरा में हमारा 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 864, और ये सबसे पूरा पूरा कट जाएगा। आंसर क्या होगा, 859 होगा। ठीक है, लिखिए। मिटा दे, मिटा देते हैं। आज हम लोग पिछले वीडियो में एलसीएम किसको कहते हैं, एचसीएफ किसको कहते हैं, उसके बारे में पूरा कैटेगराइज कर लिए थे कि कैसे कैसे किसको कितना कितना, किसको एलसीएम कहेंगे, किसको एचसीएफ कहेंगे। अब उससे रिलेटेड हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 3, 4, 5 एवं 6 से, जिसको 3, 4, 5 एवं 6 से, 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। शेषफल 2 बचे। ठीक है ना, कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि 3, 4, 5 एवं 6 से
भाग देने पर वह सबसे छोटा संख्या कौन है, 3 4 5 एवं 6 से भाग देंगे तो वह सबसे छोटा संख्या कौन है जिससे ही कट जाएगा, 3 4 5 एवं 6 से भी कट जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसके लिए। एलसीएम ऑफ 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 6 का एलसीएम का होगा 3 4 120 होना चाहिए एलसीएम, ठीक है ना। 3 4 5 6 का एलसीएम क्या आना चाहिए, 120। 120 होगा क्या, 60 होगा एलसीएम। 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा, 60 आएगा। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। ये 3 को हम 3 ही लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 5 को 5 ही लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुने 3, 2 लेंगे तो हमारे पास 2 के पावर 2 ले लेंगे, 3 है 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ये होगा ना। 5 या 15, 15 चौके 60, ठीक है ना। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वैसा संख्या जो 3 4 5 एवं 6 से कटेगा वो 60 से भी कटेगा, ठीक है ना। वैसा संख्या जो 3 4 5 एवं 6 से कटेगा वो कुछ 60 से भी कटेगा। और हमको चाहिए क्या कि 6 अंकों का सबसे छोटा संख्या जो क्या होना चाहिए, 3 4 5 एवं 6 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 6 अंकों का सबसे छोटा संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 5। 6 अंक का सबसे छोटा संख्या होगा 1 लाख, ठीक है ना। इसमें हम कौन चीज से डिवाइड करेंगे, 60 से। इसका जो एलसीएम है उससे डिवाइड करेंगे। क्यों एलसीएम से डिवाइड करेंगे, क्या है कि वैसा संख्या जो 60 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ठीक है। 60 से डिवाइड लगाइए, एक बार में अगर हम 60 लगाएंगे तो बचेगा कितना, 40, यही है ना। एक बार में अगर हम 60 से डिवाइड लगाएंगे तो बचेगा 40। इसको हम यहाँ ले आते हैं, ये जीरो को। अब क्या बार में लगाएंगे, 6 बार में लाएंगे 36, 360, फिर बचेगा 40, ये जीरो को यहाँ ला देंगे, ठीक है ना। फिर 6 बार में लगाएंगे 360, फिर बचा कितना, 40, ये जीरो को यहाँ ला देंगे, फिर 6 बार में लगाएंगे 360, ठीक है ना। ये बचा 40, 40 रिमाइंडर बचा। अब देखिए इस 40 रिमाइंडर बचा तो हमको पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या कि 40 रिमाइंडर बचा, 20 और आता तो 60 हो जाता, ये पूरा पूरा कट जाता ना। रिमाइंडर मेरा बचा हुआ, शेषफल बचा हुआ है 40, अगर एक में 20 और आता था तो 60 से पूरा पूरा कट जाता है ना। 60 से अगर पूरा पूरा कट जाता तो ये टोटल संख्या हो जाता कटने वाला। तो हम क्या कर लेंगे क्या कि इसका मतलब कि संख्या में 20 और रहता तो क्या हो जाता, पूरा पूरा 60 से कटता। हम क्या कर लेंगे, इसके लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 60 माइनस 40, जो रिमाइंडर बचल रहेगा ना ओकरा हम क्या करेंगे, भाजक में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे, आएगा 20। यही ना अविष्ट संख्या 20 है, जो में जोड़ देंगे तो सबसे छोटा संख्या 6 अंक का होगा जो 60 से कटेगा। इसका मतलब कि 3 4 5 एवं 6 से भी कटेगा। तो अविष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 1 लाख 1 2 3 4 5 प्लस 20 ना, यानी कि 0 2 1 2, एक और जीरो आएगा ना, 1 लाख 20, ठीक है ना। 1 लाख 20 ऐसा संख्या है जो क्या चीज है, 3 4 5 एवं 6 से पूरा पूरा कटेगा। ये कह सकते हैं कि 6 अंक का सबसे छोटा संख्या कौन है जो 3 4 5 6 से कटेगा, वो 1 लाख 20 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, शेष, दो शेष बचना चाहिए। तो 1 लाख 20 तो पूरा पूरा कट ही जाएगा, लेकिन हमको चाहिए दो शेष चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक में 2 प्लस और ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 लाख 22 होगा आंसर, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, 1 लाख 22 होगा। 1 लाख 22 ऐसा संख्या है जो 3 4 5 6 से 6 अंक का सबसे छोटा छोटा संख्या जो 3 4 5 6 से डिवाइड करने को प्रत्येक स्थिति में कितना बचता है, शेष 2 बचता है। क्लियर है, समझ में आया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो आएगा उसको जितना भी, अगर छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो उसमें भाग डालेंगे, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा उसमें भाग डालेंगे। उसका हम चेक देख लेंगे कि रिमाइंडर जो बच रहा है और कितना और चाहिए, तो 20 और चाहिए तो 20 इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो सबसे छोटा संख्या होगा, ठीक है। इसमें से अगर इस रिमाइंडर को अगर घटा लेते तो 6 अंक का संख्या नहीं बचता, ये 6 अंक से क्या हो जाता है, 5 अंक का संख्या बचता है, इसलिए इसको घटाएंगे, ठीक है।
इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, यहाँ पर मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। 6 अंक का छोटी से छोटी संख्या के जगह पे हम क्या कर लेंगे, बड़ा से बड़ा संख्या कर लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसको 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे। सेम काम करेंगे इसमें भी। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 3, 4, 5, 6 का, जेकर एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब चाहिए हमको 6 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या। ठीक है ना, क्या चाहिए, 6 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या। तो 6 अंक के बड़ा से बड़ा संख्या कौन हो सकता है, तो 6 को 9, 6 टाइम 9 को लिख देंगे, वही क्या होगा, 6 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। इसमें हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड लगाएंगे। क्लियर है, इसमें हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड लगाएंगे। 60 से डिवाइड लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 60, बचा कितना, 3 आई 9। ठीक है, ये वाला 9 के यहाँ लिख लिया। अब इस 60 से कई बार मिलाएंगे, 6 बार मिलाएंगे। 6 बार मिलाएंगे तो 360, ये 9 और फिर 3, ये कट गया। ठीक है ना, इस 9 को यहाँ लाएंगे, ये वाला 9 को, फिर 6 बार मिलाएंगे 360, फिर 3 और 9, ये कट गया, ये वाला 9 को यहाँ लाएंगे, फिर 6 बार मिलाएंगे 360, फिर 3 और 9। ठीक है ना, ये वाला 9 को यहाँ लाएंगे, फिर 6 बार मिलाएंगे 360। क्लियर है, रिमाइंडर बच रहा है 39। अब देखिए क्या कि इस संख्या में अगर हम कुछ जोड़ेंगे, अभी 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या है, और इस संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे हम, क्या आएगा, 1 अंक बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि 7 अंक का हो जाएगा। जैसे इस संख्या में एक को एक भी जोड़ेंगे तो 7 अंक में बदल जाएगा। इससे बड़ा संख्या 6 अंक का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि मेरा रिमाइंडर बच रहा है 39। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 39। तो इसमें से अगर 39 नहीं रहता तो सबसे बड़ा संख्या होता है 6 अंक का, जो क्या चीज से कट जाता, 3, 4, 5 एवं 6 से पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये अभिष्ट संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 39 को घटा लेंगे। ये होगा 0, ये हो जाएगा 6, 1, 2, 3, 4। ये इतना ऐसा संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है 6 अंक। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या 6 अंक का कौन है, जो 3, 4, 5, 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो इतना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको कह रहा है का कि प्रत्येक स्थिति में हमको क्या चाहिए, 2 रिमाइंडर चाहिए, तो 2 एक में जोड़ लेंगे। ठीक ना, हमारे पास संख्या बराबर आंसर जो होगा, आंसर होगा 1, 2, 3, 4, 6, 0 और +2। इसका मतलब 1, 2, 3 9,99,962। ये हमारा क्या होता है, 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या है, जो 3, 4, 5 एवं 6 से अगर हम भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, देखिए हो गया। चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ले देते हैं जो आप लोग बना के आएंगे। क्वेश्चन है हमारा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिसे 48, 48, 60, 54 एवं 90 से भाग देने पर, 48, 60, 54 एवं 90 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। इसको लिख लीजिए, ये आप लोग का काम है बना के लाने के लिए। क्या कर लेंगे, 48, 60, 54 और 90 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा 6 अंकों के, वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, वो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे जो 6 अंकों का है, और पूरा पूरा उससे कट जाएगा इसके एलसीएम से। उसके बाद उसमें 10 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, बन जाएगा। चलिए डालते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसे 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। जिसे 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ठीक है ना, तो वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसे 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर 0 शेष बचे। कहने का मतलब है कि वो सबसे छोटा संख्या कौन, पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो 4, 5, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो। बताएं कि 4, 5, 6 से अगर किसी भी संख्या से अगर पूरा पूरा विभाजित हो, जो सबसे छोटी संख्या होता है वो क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, सबसे पहला काम रहेगा मेरा क्या लेने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 6, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है ना, क्या करेंगे कि एलसीएम जल्दी निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या ले लेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। सबसे बड़ा संख्या के क्या कर लेंगे, पहाड़ा देखेंगे। 6 कम 6, 6 से कटेगा, 4, 5 से नहीं कटेगा। सबसे बड़ा संख्या ले लेंगे, उसका पहाड़ा देखेंगे और देखेंगे कि वो सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है या सबसे छोटा मिनिमम मल्टीपल कौन है, जो 4, 5 पीछे वाला जो बच गया वो सबसे कट जाए, वही एलसीएम होगा। जैसे कि 4, 6 का पहाड़ा लेंगे तो हम 6 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया, ठीक है, 42, 48, ये सब 4 से कटेगा तो 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में 14 या 60, 60 ऐसा संख्या है, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो वही उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है ना, सबसे बड़ा संख्या लेंगे, उसका मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करके चेक करेंगे कि जितना भी संख्या है उससे कट रहा है कि नहीं, और वह मल्टीपल जिससे पीछे वाला जितना भी संख्या है उससे पूरा पूरा कटेगा, वही उसका एलसीएम होता है। नहीं तो आप एलसीएम बताए हैं उस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जो 4, 5 एवं 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो हम देखेंगे कि 4, 5 एवं 6 से पूरा पूरा कटने कौन तो सबसे छोटा संख्या, 60 ऐसा संख्या सबसे छोटा संख्या तो 4, 5 एवं 6 से पूरा पूरा कटता है, लेकिन 60 पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। तो हम बताए हैं कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा कटता है तो इसका मल्टीपल भी पूरा पूरा उस संख्या से कटेगा। इसका मतलब है कि 60 का जितना भी मल्टीपल होगा वो भी एलसीएम होगा, वो भी 4, 5 एवं 6 से पूरा पूरा कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग खोजने के लिए 60 को फैक्टराइज कर लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करिए, 2 से लगेगा 30 बार में, फिर 2 से लगेगा कितना बार में, 15 बार में, फिर 3 से लगेगा 5 बार में। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। और पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, इसका मतलब कि पेयर में बनेगा। तो 2 2 एगो पेयर बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या, लेकिन 3 का पेयर है नहीं ना,
5 का पेयर है नहीं ना, तो 3 के लिए वो और 3 चाहिए, 5 के लिए वो और 5 चाहिए ना, यानी कि 3 गुने 5 15 से, और एकड़ा में हम अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, 15 से अगर इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ही पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि वो छोटी वैसा कौन सा संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 5 एवं 6 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो हो जाएगा 15 संख्या। लेकिन हमसे पूछा है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग संख्या और 4 5 6 से घटेगा। तो इस संख्या में हम किसको कितना से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। तो 3 के लिए पेयर बना जाएगा, 5 के लिए पेयर बना लेंगे, तो दो बन जाएगा पेयर, हो गया पूर्ण वर्ग। तो हमारे पास संख्या बराबर हो जाएगा 60 पहले से था, एकड़ा में कितना गुना कर लेंगे, 15 गुना, क्योंकि 60 के मल्टीपल ही ना होते जाएगा, तो 60 का 15वां मल्टीपल क्या होगा, उसका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 15 छक 90, एगो जीरो 900। 900 ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है, परफेक्ट स्क्वायर है 30 का, ठीक है ना, और प्लस 4 5 एवं 6 से पूरा पूरा कट भी जाएगा, आंसर क्या होगा 900। ठीक है, मिटा दे। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, आप लोग अगर समझ में आया होगा तो बना लेना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसे कितना से भाग देने पर 21 36 एवं 66 से भाग देने पर शेषफल 0 बचे। ठीक है ना, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसको 21 36 एवं 66 से भाग देने पर क्या बचे, 0 बचे। बता दे इसको बनाना कैसे है, अभी जस्ट बताएं। 21 36 और 66 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके उसको पेयर में बनाएंगे, जिसका पेयर नहीं बना होगा उसका हम पेयर बना लेंगे, और जो बचेगा उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम में, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या है 10 और 15। ठीक है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास दो ठो संख्या है, क्या है 10 और 15। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा 30 होगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा 5 होगा ना। एलसीएम इसका 30 होगा और एचसीएफ इसका 5 होगा। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको एक बात समझ में आता है कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को पूरा पूरा काटता है। ठीक है ना, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को पूरा पूरा काटता है, और साथ ही साथ एचसीएफ संख्या को भी पूरा पूरा काटता है, पहले भी बताए थे हम। ठीक है, कि एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा काटता है, विभाजित करता है, एवं संख्या को भी विभाजित करता है। क्लियर है कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम को एवं संख्या को दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता है, इसे ही समझ में आ रहा है। ठीक है ना, और संख्या जो होता है, संख्या एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करता है। हम यहाँ से दो बात सीख रहे हैं। पहला बात सीख रहे हैं क्या, कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम तथा संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है, और संख्या जो होता है वो क्या सिर्फ एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करता है। क्लियर है, याद रहेगा ये बात। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिखिए थोड़ा सा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, मिटा दें इसको।
इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, किसी दो संख्या का एचसीएफ, किसी दो संख्या का एचसीएफ 24 हो तो, किसी दो संख्या का एचसीएफ 24 हो तो इसका एलसीएम निम्न में से कौन, इसका एलसीएम निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका एलसीएम निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। इसका हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 96, ऑप्शन नंबर बी में है 120, ऑप्शन नंबर सी में है 128 और ऑप्शन नंबर डी में है 144। ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा है किसी दो संख्या का एचसीएफ क्या है, 24 है। ठीक है, किसी दो संख्या का एचसीएफ क्या है, 24 है, तो इसका एलसीएम निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। किसी दो संख्या का एचसीएफ 24 है, तो इसके एलसीएम निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है एलसीएम, इसका आंसर होगा क्या, क्या होगा आंसर, हम अभी बताएगा कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करता है। एचसीएफ जो होता है एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो हम देखेंगे 24 से 96 विभाजित होगा तो ये हो सकता है इसका एलसीएम। 24 से 120 विभाजित होगा, ये भी हो सकता है एलसीएम। 24 से क्या 128 विभाजित होगा, ये कभी नहीं होगा। 24 से 128 विभाजित नहीं, 24 से 144 भी क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 128। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। दो संख्या का एचसीएफ कितना है, 24 है, इसका एलसीएम निम्न में से कौन नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं क्या कि एचसीएफ जो होता है एलसीएम को पूरा पूरा काटता है। हम देखेंगे 24 से 96 पूरा पूरा कट जाएगा, एलसीएम हो सकता है 120 पूरा पूरा कट जाएगा, एलसीएम हो सकता है 128 पूरा पूरा 24 से नहीं कटेगा, इसका आंसर होगा 144 भी कटेगा। क्लियर। देखिए मिटा दें, एक और क्वेश्चन देते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है किसी दो संख्या का एलसीएम 12 है। किसी दो संख्या का एलसीएम नहीं, सॉरी, किसी दो संख्या का एचसीएफ 12 है तथा इन दोनों संख्या का अंतर 12 है, अंतर भी 12 है। इन दोनों संख्या का अंतर भी क्या 12 है, तो वे संख्याएं होगी, तो वे संख्या होगी, होगी। किसी दो संख्या का एचसीएफ क्या है, 12 है। ठीक है ना। तथा उसका किसी दो संख्या का एचसीएफ 12 है तथा दोनों संख्या का अंतर भी 12 है, तो संख्या होगी। ऑप्शन लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में हम लिखते हैं क्या है, ऑप्शन में हमारा 50 62, 50 62। ठीक है ना। बी नंबर में ऑप्शन में होगा, बी नंबर ऑप्शन में होगा 48 72। सी नंबर ऑप्शन में है हमारा 84 96 और डी नंबर ऑप्शन में है हमारा 100 112। ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारा कि किसी दो संख्या का एचसीएफ 12 है तथा उन दोनों संख्या का अंतर भी 12 है, तो वो संख्या क्या होगी। हमको देखना है क्या कि उस दोनों संख्या का अंतर 12 होना चाहिए। यहाँ पे अंतर 12 है, ये भी हो सकता है। क्या यहाँ अंतर 12 है क्या, नहीं, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, कहानी समाप्त इसका। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों का अंतर 12 है, ये दोनों का अंतर 12 है, इस अंतर से 3 को, एक ऑप्शन को हम छाट लेंगे। अब कह रहा है कि दोनों संख्या का एचसीएफ क्या है, 12 है, तो दोनों संख्या का एचसीएफ 12 है, वो संख्या क्या होता है, अभी हम जस्ट पढ़े हैं क्या कि एचसीएफ जो होता है वो
संख्या को पूरा पूरा काटता है। तो यानी 12 से दोनों संख्या कटना चाहिए। 50 कटेगा नहीं कटेगा, 100 कटेगा नहीं कटेगा, बच गया है 84 96। 12 से 84 भी कटेगा, 96 भी कटेगा, और दोनों का अंतर भी 12 है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अगला टाइप पढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा इसको। आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएम। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएम। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, किसी दो नंबर का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है उस दोनों नंबर का गुणनफल के बराबर होता है। अगर कोई दो नंबर दे दिया, उस दोनों नंबर का गुणनफल जो होता है, दोनों नंबर का मल्टीपल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल, इसका मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 120 तथा 15 है। दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 120 तथा 15 है। दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ 120 तथा 15 है। पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना, दो संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 120 तथा 15 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम फॉर्मूला पढ़े क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है ना, हमारे पास फर्स्ट नंबर सोल्यूशन करते हैं हम लोग इंटू सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही फॉर्मूला है। हम देखेंगे क्या कि एलसीएम कितना है इसका, जहां जो संख्या एलसीएम दे होगा एलसीएम के नीचे लिख दीजिए, एचसीएफ दे होगा उस संख्या को एचसीएफ के नीचे लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर दे तो संख्या को फर्स्ट नंबर के नीचे लिख दीजिए, सेकंड नंबर दे तो संख्या को सेकंड नंबर के नीचे लिख दीजिए। ठीक है, जो जहां दे उसके नीचे लिख दीजिए, उसके बाद क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा देखो 4 वेरिएबल टर्म है, 4 वेरिएबल टर्म में कोनो 3 वेरिएबल टर्म देगा, एक तो पूछेगा। इसमें क्या क्या दे दिया है, एलसीएम दे दिया 120, एचसीएफ दे दिया कितना 15, और क्या किया कि पहली संख्या 30 दे दिया है, सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, पहली संख्या कितना दे दिया है 30 दे दिया है, सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है, बोला है कि दो संख्या के एलसीएम तथा एचसीएफ हमसे 120 तथा 15 है। पहली संख्या अगर 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसे क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो जो जहां दिया हुआ वहां लिख देंगे, एलसीएम 120, एचसीएफ 15, फर्स्ट नंबर 30, सेकंड नंबर निकालना है। हम क्या करेंगे, काट लेंगे। 15 से कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 से कटेगा कितना बार में 60 बार में, सेकंड नंबर बराबर क्या आ जाएगा 60 आंसर इसका। ठीक है, सेकंड नंबर इसका क्या आएगा 60 आएगा। क्लियर हुआ, जो जहां दिया रहेगा फॉर्मूला लिख देंगे, जहां दिया रहेगा उसके नीचे लिख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक, दादे आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्या, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि दो संख्या का योगफल दो संख्या का योगफल 36 है। दो संख्या का योगफल क्या है
36 है तथा इसके एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल तथा इसके एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल इसके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 140 है। 140 है तो दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? तो दोनों संख्या का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों, दोनों संख्या का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ठीक है ना, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब क्या? व्युत्क्रम मतलब होता है उसका रेसिप्रोकल। ठीक है ना, दो संख्या है, दोनों संख्या का योगफल कितना दे दिया है? 36 दे दिया है। ठीक है, तथा इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे दिया है? 140 दे दिया है। तो बोल रहा है दोनों संख्या का व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? ठीक है, व्युत्क्रम मतलब उसका रेसिप्रोकल, उल्टा। मान लेते हैं, आइए बनाते हैं। मान लेते हैं कि दो संख्या है, वो एक्स है, वो वाई। ठीक है ना, दो संख्या है और दो संख्या क्या मान लेते हैं? एक तो एक्स मान लेते हैं, एक तो वाई मान लेते हैं। एक्स बराबर क्या होगा? सॉरी, एक्स प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ? 36 दिया हुआ। एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ? 36 दिए हुए। ठीक है, और आगे आते हैं हम लोग। हम पढ़े हैं क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकेंड नंबर वाई है, अब बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे दिया है? 140 दे दिया है, 140 रुपये। ठीक है ना, इसका मतलब है कि एक्स वाई बराबर आ गया 140। एक्स वाई बराबर 140, एक्स प्लस वाई बराबर 36 और एक्स वाई बराबर 140। अब हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि दोनों संख्या का व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो 1/x प्लस 1/y, ये ना पूछ रहा है का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम हो गया। हम इसका क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स। ठीक है, वाई प्लस एक्स। अब वाई प्लस एक्स का है चाहे एक्स प्लस वाई का है, बात एक है। दो प्लस तीन पांच या फिर तीन प्लस दो पांच, बात एक है। अब यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 36 और एक्स वाई का वैल्यू कितना है? 40, 140। ठीक है ना, क्या चीज से काट लेंगे? 4 से काट लेंगे। 4 से कट जाएगा 9 बार में, ये 4 से कई बार में कटेगा? 35 बार में ना, यानी कि 9/35 इसके आंसर। 9/35 इसके आंसर। क्लियर है? दो संख्या का योगफल 36 तथा इसके एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 140 है। तो दोनों संख्या का व्युत्क्रमों का योगफल, एक संख्या x मान लिया, दूसरा संख्या y मान लिया, x प्लस वाई बराबर कितना? 36 दिया हुआ है। हम वही फॉर्मूला पढ़ेगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर कितना? एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर x माने, सेकंड नंबर y माने, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों का मल्टीप्लाई करके ही दे दिया है कितना? 140। एक्स वाई बराबर 140। हमसे पूछ रहा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका मतलब 1/x प्लस 1/y। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है x प्लस वाई बाई एक्स वाई। एक्स उसका वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए 2 मिनट समय देते हैं, देखिए। मिटा दे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल तथा इसके एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 228 है, 2028 है। ठीक है ना। एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 228 है। तो दोनों संख्या का योगफल कितना होगा? तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा? ठीक है ना। दोनों संख्या का योगफल क्या होगा? हमारे पास पड़ा है कि दो संख्या है जिसका जो अनुपात में है, कितना अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में है तथा इसके एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 228 है। तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा? ठीक है। आइए, सेम फार्मूला से बनेगा ये भी। हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हमारे पास देखिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या चीज में? अनुपात में। अनुपात में मतलब इमेजिनरी संख्या। ठीक ना। इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसको मान लेंगे हम 3x है, इसको 4x। अब बराबर में दोनों का गुणनफल करिए के दिया हुआ है कितना? 228। ठीक है ना। कितना दिया हुआ है? 228। हम इसको अगर गुना करेंगे तो 3 चौके 12, x का स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 2028। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 2028 बटा 12। कटेगा कितना बार में? 169 टाइम्स में। ठीक है ना। देन x बराबर √169 बराबर में 13। x का वैल्यू क्या आ गया? 13 आ गया। ठीक है ना। x का वैल्यू क्या आया? 13 आ गया। अब हम क्या करेंगे? बोल रहा है क्या लास्ट में? तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा? दोनों संख्या का योगफल क्या होगा? तो दोनों संख्या, पहला संख्या हमारा योगफल निकालना है। तो योगफल दोनों संख्या का, एगो है 3x, एगो है 4x बराबर में कितना? 7x। और x का वैल्यू कितना आया है? 13 आया है। इसका मतलब कि 7 गुने 13, 13 7 कितना आएगा? 91 आंसर होगा। क्लियर है? देखिए, इसको लिखिए थोड़ा सा। तो हो गया? मिटा दे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास है दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ। दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ। एक मिनट, थोड़ा सा हम सुधारते हैं। दो संख्या का एलसीएम, उसके एचसीएफ का 24 गुना है, उसके एचसीएफ का 24 गुना है। दो संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ उसके, सॉरी, दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 375 है। 375 है। एलसीएम तथा एचसीएफ का योगफल कितना है?
375 है। यदि पहली संख्या 45 हो, यदि पहली संख्या 45 हो, यदि पहली संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बोला दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 24 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है? 375 है। यदि पहली संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बोल रहा है कि एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का कितना है? 24 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि एचसीएफ के बराबर x है। एचसीएफ क्या मान लिए? x मान लिए। तो एलसीएम कितना होगा? एचसीएफ का 24 गुना है, इसका मतलब कितना? 24x। एचसीएफ का कितना गुना है? 24 गुना है, इसका मतलब ये है 24x। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है? 375 है। यानी कि x प्लस 24x बराबर में 375। x प्लस 24x बराबर में कितना? 375। समझ में आया दोस्त? क्या है? हाँ, बोला क्या? एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है? 375। तो x प्लस 24x बराबर 375 आएगा 25x। 25x बराबर कितना? 375। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 375 बटा 25। कई बार में कटेगा? 25 से। 25 से काट लेंगे 375 को। एक बार में देखिए 25 कटेगा, बचेगा कितना? 12। आई वाला 5। 37 में हम 25 से डिवाइड लेंगे एक बार में 25, बचेगा 12 आई 5, 125 यानी 15। 5 बार में 125 का आंसर क्या आ जाएगा? 15 आएगा। x बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। क्लियर है? x बराबर क्या आ गया? 15 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि पहली संख्या क्या है? 45 है। यदि पहली संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, पहली संख्या क्या है इसका? 45 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आगे आते हैं, हम यहाँ आते हैं। ठीक ना, यहाँ आते हैं, इसको लिखेंगे क्या? हम फॉर्मूला पढ़े क्या कि फर्स्ट नंबर। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ कर लेते हैं। x बराबर आ गया 15, इसका मतलब कि हमारे पास HCF आ जाएगा कितना? 15, और LCM आ जाएगा कितना? 24x है, यानी कि 24 गुना 15। ठीक है ना। x का वैल्यू आया 15, HCF है 15, x था, और LCM है हमारा 24x, इसका मतलब कि 24 गुने 15। क्लियर है? अब आते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर में LCM इंटू HCF। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? दिया हुआ है 45, 45। सेकेंड नंबर निकालना है हमको, और एलसीएम कितना है? एलसीएम है 24 गुना 15, और एचसीएफ कितना है? 15। क्लियर है? 45। ठीक, हम लिख लेंगे क्या कि सेकेंड नंबर बराबर 24 गुना 15 गुना 15 बटा 45। सही ना। 15 से कट जाएगा क्या बार में? 3 बार में 15 के 45, 3 से कट जाएगा 8 बार में। सेकेंड नंबर बराबर 15 8 120। सेकेंड नंबर क्या होगा? 120 होगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम एचसीएफ को समाप्त कर लेंगे। इतने ज़्यादा दिन के बाद, गैप करने के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए मुझे खेद है। अभी से हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो डालें और आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दें। ठीक है ना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नया वीडियो जब भी आएगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे? देख पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।